हेलो बच्चा पार्टी, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासी माइंड्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के सम्स की। तो हम यहाँ पर इन सम्स का सोल्यूशन देखेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट सम है हमसे बोल रखा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो आफ्ताब जो है अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मैं जो था आपकी उम्र का 7 गुना था। फिर कंडीशन आगे दे रखी है 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो आफ्ताब यहाँ पे कहता है कि मैं 3 साल बाद आपकी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। तो इस सिचुएशन को हमें रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। तो यहाँ पे हमसे ये नहीं बोला गया है कि हमें आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज फाइंड करनी है, हमें सिर्फ इस क्वेश्चंस में हमें यहाँ पे एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली सिचुएशन को रिप्रेजेंट करके क्वेश्चन को ख़त्म करना है। ओके, तो हम लोग बात करते हैं कि हम किस तरीके से इसको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेटा बोला है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो यहाँ पे ना ही हमें आफ्ताब की एज पता है ना ही हमें उसकी डॉटर की एज पता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों की एज को हम सपोज करेंगे और जब हम सपोज करेंगे फिर हम वहाँ पर कंडीशन जो है वो अप्लाई करेंगे और 2 कंडीशन दे रखी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 इक्वेशंस भी बनेंगी। तो पहली कंडीशन अप्लाई करेंगे फिर उसके बाद हम सेकंड कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे बेटा अब हम इसको सबसे पहले एल्जेब्रिकली देखते हैं। लेट द एज ऑफ आफ्ताब Vx हो जाएगा यहाँ पे और लेट द एज ऑफ हिज डॉटर Vy। ओके, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हमारे दिख रहे हैं x एंड y। अब कंडीशन को यहाँ पे पुट करेंगे, बहुत ही सिंपल है बेटा, जैसा दे रखा है उसी तरीके से यहाँ पे आपको करना होगा। तो सबसे पहले बोल रखा है 7 years ago, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 7 years ago। बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर मैं खुद का यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि अभी प्रेजेंट एज मेरी अगर 20 years है तो 7 साल पहले मेरी एज क्या रही होगी, तो हम क्या करेंगे 20 में -7 कर देंगे। तो 7 साल पहले मेरी एज कितनी रही होगी 13 years। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट एज हमारी आफ्ताब की x है और उसकी डॉटर की एज y है, तो 7 years ago तो यहाँ पे आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, आफ्ताब जो है बेटा वो कितना हो जाएगा x - 7। यहाँ पे लिख लीजिए एज ऑफ आफ्ताब और एज ऑफ हिज डॉटर कितना हो जाएगा बेटा y - 7। अब कंडीशन क्या है, I was 7 times as old as you were then। तो यहाँ पे आफ्ताब कहता है अपनी डॉटर से कि मैं आपकी एज का 7 टाइम्स हो जाऊंगा, कब 7 साल पहले। तो यहाँ पे आफ्ताब एज इक्वल टू क्या हो रहा है बेटा 7 टाइम्स या 7 इंटू एज ऑफ हिज डॉटर। तो ये जो कंडीशन है बेटा यहाँ पे मैंने लिख दिया, बस यहाँ पे क्या है आफ्ताब की एज को रख देना है और यहाँ पे उसकी डॉटर की एज को रख देना है। तो आफ्ताब की एज कितनी है x - 7 और उसकी डॉटर की एज कितनी है y - 7। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो x - 7 तो 7y हो जाएगा, 7 7 जा 49। अभी हम क्या करेंगे 7y को इधर शिफ्ट कर लेंगे और -7 को हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में, -49 प्लस 7 हो जाएगा, माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाता है। तो x - 7y इज इक्वल टू हो जाएगा -42। ये इक्वेशन नंबर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे सेकंड कंडीशन लगती है 3 years फ्रॉम नाउ, तो आज से 3 साल बाद। तो यहाँ पे आफ्ताब क्या कहता है अपनी डॉटर से कि मैं आपकी एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा, कितने साल बाद 3 साल बाद या फिर 3 years। फिर यहाँ पे जो हमें कंडीशन दे रखी है 3 years फ्रॉम नाउ आफ्टर 3 years। तो एज ऑफ आफ्ताब कितने हो जाएंगे बेटा x + 3 हो जाएगा और एज ऑफ
हिज डॉटर कितना हो जाएगा y प्लस 3, ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशंस को पुट करेंगे। कंडीशन क्या है, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। तो यहाँ पे आफ्ताब कहता है कि मैं आपकी एज का कितने टाइम्स हो जाऊंगा, 3 टाइम्स हो जाऊंगा। तो यहाँ पे एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू 3 टाइम्स एज ऑफ हिज डॉटर। क्लियर। अब यहाँ पे एज ऑफ आफ्ताब हम रख देंगे x प्लस कितना हो जाएगा 3, और एज ऑफ हिज डॉटर कितना हो जाएगा 3 इंटू वाई प्लस 3। बेटा आफ्टर में क्या होगा, हमेशा प्लस करेंगे, और बिफोर या फिर एबो में क्या होगा, हम माइनस करेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस 3y और 3 3 जा 9, 3y को इधर शिफ्ट करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, तो x माइनस 3y हो जाएगा, प्लस 3 को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। सो x माइनस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 6, और ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर हम दिखाएंगे एल्जेब्रिकली, तो एल्जेब्रिकली आपका क्या रिप्रेजेंटेशन आ रहा है बेटा, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, और आपका x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये हमारा आया यहाँ पे एल्जेब्रिकली। अब हम इसको दिखाएंगे ग्राफिकली। ओके बेटा, अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन अब इसका देखेंगे। तो हमें ये 2 इक्वेशंस मिला था जब हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन देखा था। अब यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ रखा है कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग यहाँ पर लेंगे और उसमें y की वैल्यू या फिर x की वैल्यू पुट करेंगे। अगर x की करेंगे तो y की निकालेंगे, y की पुट करेंगे और x की निकालेंगे। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है बेटा, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। बात को ध्यान से समझिएगा, हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, और आपको पता लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो इक्वेशन है किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइन को रिप्रेजेंट करता है। जब लाइन को कोई रिप्रेजेंट करता है तो लाइन जो होती है हमारी कंसिस्ट होती है इनफाइनाइट मैनी पॉइंट से। तो इसी वजह से जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होते हैं तो उसके कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, x को y के टर्म्स में लिखेंगे। अब माइनस का 7y है, अगर हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस 42 प्लस 7y। अब हम यहाँ पे कितने सोल्यूशन निकालेंगे, एटलीस्ट हमें 3 सोल्यूशन इसके फाइंड करने पड़ेंगे। रीजन क्या है, रीजन ये है कि 2 पॉइंट से हमेशा हमारी एक स्ट्रेट लाइन जाती है, तो एटलीस्ट हमें कम से कम कितने 3 पॉइंट्स या 3 सोल्यूशन हमें इसके फाइंड करने ही पड़ेंगे। अब हम यहाँ पे y की वैल्यू पुटिंग y इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7 इंटू 5। सो x इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7 5 जा 35, तो x इक्वल टू हमारा जो निकल के आएगा यहाँ पे माइनस 7। y की वैल्यू 5 ली तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस 7 निकल के आई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू 6 ले लेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे x इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7 इंटू 6। सो x इक्वल टू माइनस 42 और 7 6 जा 42, माइनस प्लस कैंसिल, सो x इक्वल टू 0। जब हमने y की वैल्यू कितना लिया, 6 लिया, तो x की वैल्यू हमारे पास 0 आया यहाँ पर। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं पुटिंग y इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7 इंटू 7 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस 42 प्लस 7 7 जा 49, तो x इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 7। जब हमने y की वैल्यू कितना लिया 7, तो x का वैल्यू कितना आया आपके पास 7 आया। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 की बात करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, सो x इक्वल टू 6 प्लस यहाँ पे 3y हो जाएगा। अगेन हम कितना फाइंड करेंगे, 3 सोल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, पुटिंग y इज इक्वल टू
यहाँ पे -1 रखेंगे, सो x इक्वल टू हो जाएगा 6 + 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 6 - 3 इक्वल टू 3। जब y का वैल्यू -1 रखा तो x का वैल्यू हमें 3 मिला। अब यहाँ पे हम पुटिंग करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6 + 3 इंटू 0, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 6। जो y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू अपने को यहाँ पे 6 मिला। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम 2 रखेंगे तो हमारे पास आएगा x इक्वल टू 6 + 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 और 3 × 2 = 6 इज इक्वल टू 12। जब हमने इसका y का वैल्यू 2 रखा तो x का वैल्यू हमारा निकल के आया 12। अब हम इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देखेंगे। ओके बेटा, अब यहाँ पे हम लोग इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो अब हम इसका बेटा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था और हमने ये सोल्यूशन यहाँ पर फाइंड किए हैं। तो बेटा पहला है -7, 5, तो -7 और 5 आपका ये पॉइंट मिलेगा यहाँ पर एक। फिर है आपका 0,6, तो 0,6 आपका ये रहा। फिर है आपका 7,7, तो 7, आपका ये रहा। इस तरीके से आपका ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, और ये किसका बेटा आपका x - 7y इज इक्वल टू -42। अब हमको दे रखा 3, -1, तो 3, -1 इज दिस। फिर है आपका 6, 0, तो 6, 0 आपका ये है बेटा। फिर है आपका यहाँ पर 12,2 और 12,2 आपका ये रहेगा। इस तरीके से ये आपका आएगा इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। और ये है आपका x - 3y = 6 का। ओके बेटा, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। ओके बेटा, यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपने को दे रखा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, और उसकी जो कॉस्ट है वो ₹3,900 है। इसके बाद जो कोच है वो फिर 1 बैट और 2 बॉल खरीदता है जिसकी कॉस्ट आती है ₹1300। तो फिर से हमें इस सिचुएशन को ग्राफिकली या फिर ज्योमेट्रिकली बोल लीजिए और एल्जेब्रिकली हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। ओके, सबसे पहले हम लोग इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या बोल रखा है, 3 बैट्स और 6 बॉल की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, 3900 है। अब यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करेंगे, हमें ना तो एक बैट की और ना ही हमें एक बॉल की कॉस्ट हमको यहाँ पे नहीं मालूम है, तो हम इसे सपोज करेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट px हो जाएगा बेटा, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितना हो जाएगा by। तो हमने यहाँ पे एक बैट और एक बॉल की जो कॉस्ट है वो हमने सपोज की है, कितना है, x एंड y है। अब यहाँ पे कंडीशन देखो, 3 बॉल्स और 6 बैट उसने क्या करे, खरीदे हैं, और टोटल उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 3900। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर एक बैट का जो कॉस्ट है ₹x है तो 3 बैट का कितना हो जाएगा, 3 × x हो जाएगा, क्लियर। और अगर एक बॉल का जो कॉस्ट है y है तो 6 बॉल का कितना हो जाएगा, 6 × y हो जाएगा, और दोनों की वैल्यू को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3900 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो जाएगा आपका, 3x + 6y = 3900। ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। फिर इसके बाद क्या बोल रखा है, सी y अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल। तो कहने का मतलब बेटा एक बैट और 2 बॉल उसने और खरीदी है, तब उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 1300 आ रही है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, अगर हम सेकंड कंडीशन में देखेंगे तो हमको बोला है, तो बेटा एक बैट की कॉस्ट कितनी है आपकी, x है, तो यहाँ पे एक ही बैट खरीदा, तो x प्लस कितनी बॉल है बेटा, 2 है। तो अगर एक बॉल की जो कॉस्ट है y है तो 2
इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1300। तो बेटा ये दो इक्वेशन हमारी यहाँ पे निकल के आएंगी और ये हमारा क्या हो गया, एल्जेब्रिकली हो गया। अब हमें क्या देखना है, इसको ज्योमेट्रिकली देखना है। तो ज्योमेट्रिकली देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि हम इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट दे रखी है और इक्वेशन नंबर जो यहाँ पे सेकंड हम लोगों ने दो इक्वेशन यहाँ पे बनाएंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हम लोग यूज करेंगे और वहां पे एटलीस्ट कितने सोल्यूशन फाइंड करेंगे, 3 सोल्यूशन। और ठीक इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन का यूज करके उसके भी हमें 3 सोल्यूशन निकालने हैं। क्यों निकालने, जैसे कि हमने बताया है कि 2 पॉइंट से हमेशा हमारी स्ट्रेट लाइन जाती है, तो हमें कम से कम 3 सोल्यूशन फाइंड करने ही पड़ेंगे। तो हम लोग आएंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 बेटा क्या है, 3x + 6y = 3900। अब देखो पूरी इक्वेशन हमारी क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को या होल इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बाय 3 इन बोथ साइड। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 3 × 1 3, तो यहाँ पे x बचेगा, 3 × 2 6, तो यहाँ पे 2y, और 3 × 3, 3 × 3 9। ये हमारा यहाँ पे सिंप्लीफाई होके आएगा। अब हम क्या करेंगे, x को हम y के टर्म में लिख लेते हैं। तो x = कितना हो जाएगा, 1300 - 2y। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एटलीस्ट हम लोग इसके 3 सोल्यूशन फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे बेटा हम लोग करेंगे पुटिंग y = यहाँ पे 200 हम लोग को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x = 1300 - 2 × 200। so x = 1300 - 400 = 900। जब हमने y का वैल्यू 200 लिया तो x का वैल्यू हमारा कितना निकल के आया, 900। अब वापस हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे कितना, y = 400। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, x = 1300 - 2 × 400, तो 1300 - 800 = आपके पास निकल के आएगा 500। तो जब हमने y का वैल्यू कितना लिया 400, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकल के आया, 500। अगेन पुटिंग y = 600, तो यहाँ पर हमारे पास x = 1300 - 2 × 600, 1300 - 1200 = 100। जब हमने यहाँ पे 600 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू निकल के आया 100। तो ये हमारे इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट का यूज किया, तो हमें ये 3 सोल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। जब हम बात करेंगे इक्वेशन नंबर 2 की, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, x + 2y = 1300, तो x = 1300 - 2y। तो यहाँ पे बेटा हमें क्या दिख रहा है, ये दोनों सेम निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर भी अगर हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो हमें एज इट इज आएंगे। 900 डायरेक्टली लिख रहे हैं, 200, और यहाँ पे जब 400 रखेंगे तो हमारे पास आएगा 500, और जब हम 600 रखेंगे तो हमारे पास आएगा 100। अब हम इसका ग्राफ यहाँ पर देखेंगे। अब बेटा हम इसका देखेंगे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन, या फिर हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास कितना, 900, 200, ये है आपका 500, 400, फिर है आपका 100, 600। ये इसका यहाँ पे आप ग्राफ, तो ये था आपका 900, 200, और ये है आपका 500, 400, और ये है आपका 100, 600। और ये हमें यहाँ पे दोनों ही जो लाइन है वो कोइंसिडेंट करेंगे। तो
ये पहली वाली जो है वो है आपका 3x + 6y = 3900, और जो दूसरी वाली यहाँ पर है इक्वेशन ऑफ लाइन वो है x + 2y = 1300। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो दोनों इक्वेशंस हैं लाइन की वो सेम लाइन की है, और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जो लाइंस होंगी वो हमारी क्या होंगी, कोइंसिडेंट। तो यहाँ पे नोट करके हमें ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है कि जो लाइंस हैं लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट लाइंस आर दोस लाइंस लाई ऑन ईच अदर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अच्छा पार्टी, अब यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और दैट इज 3rd। तो अब हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हमको दे रखा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड द 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड बी ₹160। तो 2 kg जो हमारे एप्पल्स है, 1 kg जो ग्रेप्स है, तो उनका टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, 160 आ रहा है। फिर इसके बाद दे रखा है आफ्टर मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड द 2 kg ग्रेप्स इज ₹300। तो एक महीने के बाद जो दोनों का जो कॉस्ट है 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स का, वो आपका 300 हो जाता है। तो हमसे बोल रखा है कि इस सिचुएशन को आपको ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि हमने बाकी के 2 क्वेश्चन में क्या ठीक उसी तरीके से सम को भी हम अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पे बेटा हमें क्या सपोज करना है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल कितना हो जाएगा bx, और 1 kg आपका जो ग्रेप है यहाँ पे उनका कितना हो जाएगा by। अब आप समझिए बेटा भाई सेम सिचुएशन है, अगर 1 kg एप्पल अगर कॉस्ट x है तो 2 kg कितना हो जाएगा, सिंपल है 2 × x हो जाएगा। और 1 kg अगर आपका ग्रेप्स है तो 1 × y हो जाएगा, तो ये y रहेगा। और टोटल कितना हो रहा है 160। तो इसका मतलब हम 2x को क्या करें, y के साथ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हम लिखेंगे, 2x + y = कितना हो जाएगा 160। तो ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर आपकी फर्स्ट हो जाएगी। फिर अगर आप देखेंगे तो इसे डाल सकते हैं इन केस फर्स्ट, फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन केस सेकंड। तो यहाँ पे बेटा आपके पास क्या बोला था, 4 kg क्या है आपके पास एप्पल। अगर 1 kg एप्पल की x है तो 4 kg कितना हो जाएगा, 4 × x। और 1 kg जो ग्रेप्स है उसकी y है, तो यहाँ पे 2 kg ग्रेप्स कितना हो जाएगा, 2 × y। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 4x + 2y = 300। तो ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे जो हमारा एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है वो आ रहा है 2x + y = 160। क्वेश्चन नंबर 1 इसको यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए। दूसरा कितना, 4x + 2y = 300। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। फिर इसके बाद हम इसको देख लेते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेना पड़ेगा, x को या y के टर्म में लिखेंगे, y को x के टर्म में लिखेंगे। हमें एटलीस्ट कितने सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे, यहाँ पे 3 सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे दोनों ही इक्वेशन से। तो हम बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमारे पास दे रखा है 2x + y = 160। तो y को x के टर्म में लिखेंगे तो y = कितना हो जाएगा, 160 और -2x। कितने सोल्यूशन फाइंड करेंगे हम लोग, एटलीस्ट 3 सोल्यूशन यहाँ पे निकालेंगे। 14 x = 40 रख दीजिए यहाँ पे, तो y = 160 -2 × 40 = 160 - 80 = 80। तो हमने यहाँ पे y की वैल्यू जब 40 रखा तो y की वैल्यू कितना निकल गया, जब x की 40 रखा तो y की निकल के आई हमारे पास 80। अब यहाँ पे अगेन 14 x = 60, तो y = 160 - 2 × 60 = 160 - 6 × 12, so 120 = 40। जब x की वैल्यू हमने यहाँ पे 60 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास 40 है। इसके बाद हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे x = 80, तो y = हो जाएगा 160 - 2 × 80 = 160 - 160 = 0। तो हमने जब x की वैल्यू कितना यहाँ पे पुट किया 80, तो y की वैल्यू हमारे पास 0 निकल कर आएगी। अब यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे,
हम लोग सोल्यूशन फाइंड कर पाएंगे। अब हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है बेटा, 4x + 2y = 300। क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडिंग बाय 2 इन बोथ साइड। हमारे पास कितना है बेटा, 2x + y = 150। सो y = कितना लिख सकते हैं, 150 - 2x। यहाँ पे बेटा अपने को मिला है y = 150 - 2x, पुटिंग x = 40। तो हमारे पास y की वैल्यू जो निकल के आएगी, y = 150 - 2 × 40 = 150 माइनस 42 जो आपको हो जाएगा 80। तो यहाँ पे आपके पास निकल गया है 70। अब यहाँ पे बेटा हम लोग पुटिंग करेंगे x = 60। तो y = 150 - 2 × 60 = 150 - 120, तो इक्वल टू आपके पास आएगा बेटा यहाँ पे 30। फिर हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे x = 80। तो y = हो जाएगा बेटा 150 - 2 × 80 = 150 - 160 = -10। तो हमारे पास जो वैल्यूज आई है वो हम इसमें लिख देंगे। जब x की वैल्यू हमने यहाँ पे 40 पुट की, तो y की वैल्यू हमारे पास 70 आई। और जब हमने यहाँ पे x की वैल्यू 60 पुट की, तो y की वैल्यू हमारे पास 30 निकल के आई। और जब x की वैल्यू हमने यहाँ पर 80 पुट की, तो y की वैल्यू हमारे पास -10 निकल कर आई। अब हम इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। अब बेटा यहाँ पे हम इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो हमें दे रखा 40, 80 और 80 आपका, फिर है आपका 60, 40। तो 60, 40 आपका ये रहा। फिर है 80, ये इसका आपका था इक्वेशन 2x + y = 160। अब है बेटा आपका 40, 70। 40, 70 आपका यहाँ पे मिलेगा। फिर है आपका 60, 30। 60, 30 आपका ये रहा। और फिर है आपका 80, -10। 80, -10 आपके पास मिलेगा। और ये है आपका 4x + 2y = 300। अब बेटा यहाँ पे एक चीज हमें देखने को मिलेगी, दोनों ही लाइंस आपकी क्या है, पैरेलल है। और ये इसका था आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, या फिर हम इसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। तो जो हमें यहाँ पे दिख रहा है उसको आप लिख सकते हैं लाइंस ऑफ पैरेलल। अब आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं तो आप उन वीडियोस को लाइक करिए। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के सम को यहाँ पे कवर करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हम एक्सरसाइज 3.2 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।